आज हम लोग मैट्रिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज हैं किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ेंगे जो कि ऑनर्स में बहुत उपयोगी हैं और प्रायः एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ कहता है कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 ऑर्डर का, इसका रैंक निकालिए। रैंक निकालने के सबसे आसान विधि है कि उसको नॉर्मल फॉर्म में ले लीजिए। नॉर्मल फॉर्म में मतलब हुआ कि उस मैट्रिक्स के पहला रो जो है, पहला रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि किसी रो का पहला एलिमेंट 1 है। आप देखिए क्वेश्चन में R1 का पहला एलिमेंट 2 है, R4 का पहला एलिमेंट 6 है, R3 का पहला एलिमेंट 3 है, लेकिन R2 का पहला एलिमेंट 1 है। अगर 1 दिया है किसी रो का पहला एलिमेंट, उस रो को आपस में ट्रांसफ़र करके हम चाहेंगे कि रो 1 का पहला एलिमेंट 1 हो। इसके लिए हमने क्या किया, R2 को R1 में और R1 को R2 में चेंज कर दिए आपस में। इससे हमको मिला क्या, अब जो नया मैट्रिक्स बना है जिसका पहला रो का पहला एलिमेंट 1 हो गया। पहला एम यही होना चाहिए, किसी प्रकार या तो इंटरचेंज करने पे 1 आ जाए, या माइनस करने पर 1 आ जाए, ऐड करने पर 1 आ जाए, रो में ट्रांसफ़र करने पर हो या कॉलम में ट्रांसफ़र करने से हो। हमको रो 1 का पहला एलिमेंट 1 लाना है किसी प्रकार। तो हम देखें कि अगर R2 को R1 और R1 को R2 कर लेंगे तो रो 1 का पहला एलिमेंट 1 हो गया। फिर रो 3 और रो 4 वैसा ही रहा। पहला काम हमने क्या, ये 1 ले आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 1 आ जाए तब नीचे वाले रो में हम 0 लाने की कोशिश करेंगे, 0 लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए रो 2 का पहला एलिमेंट 2 है, इसको 0 में बदलने के लिए हमने क्या किया, इसमें से रो 2 में से माइनस किया 2 इंटू R1, रो 2 में से माइनस किया 2 इंटू R1। अब रो 3 का पहला एलिमेंट 3 है, इसको 0 करने के लिए क्या किए, रो 3 में से माइनस किए 3 इंटू R1। और वैसे ही रो 4 के पहला एलिमेंट को 0 लाने के लिए हमने क्या किया, रो 4 में से माइनस किया 6 इंटू R1। इस प्रकार हमको जब ये तीनों ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगाए तो नया मैट्रिक्स हमारा ये आ गया, जहाँ पे रो 2, रो 3, रो 4 का पहला एलिमेंट 0 आ गया। पहला काम किए, रो 1 का पहला एलिमेंट 1 लाए, उसके बाद रो 2, रो 3, रो 4 के पहला एलिमेंट को 0 लाए। ऐसा करने के बाद जब रो में 0 आ जाए तब क्या करेंगे, कॉलम में 0 लाएंगे, कॉलम में 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो कॉलम में 0 लाना आसान है, जैसे -1 को 0 लाना है तो कॉलम 2 को क्या किए, तो कॉलम 2 में हम कॉलम 1 को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। कॉलम 3 में हमने क्या किया, ऐड किया 2 इंटू C1, और कॉलम 4 में हमने ऐड किया, कॉलम 4 में ऐड किया हम 4 इंटू C1। ये तीनों ऑपरेशन करने पर ये सब आपका कॉलम में क्या आया, कॉलम 2 में 0 आ गया पहला एलिमेंट, कॉलम 3 में आ गया पहला एलिमेंट 0, और कॉलम 4 में भी 0 आ गया। तब हम ये 0 ले आए, तब फिर हमारा काम क्या होगा, अब जो रो 2 का एलिमेंट होगा नॉन जीरो एलिमेंट, ये तो 0 एलिमेंट है, रो 2 का जो नॉन जीरो एलिमेंट फर्स्ट होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब चाहेंगे इसको 1 में बदलना, तो पहले तो हम चाहेंगे आपस में ट्रांसफ़र करने पर 1 आ जाए, माइनस करने पर, प्लस करने पर 1 आ जाए। अगर ये सब नहीं आए तो उसको डिवाइड करके 1 लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रो 2 का दूसरा एलिमेंट और रो 3 का दूसरा एलिमेंट, तो ये क्या है, ये 5 है, ये 4 है। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 1 यहाँ आ जाएगा। तो हम लिखे रो 2 को लिखे रो 2 माइनस रो 3, ऐसा करने पे ये आ गया आपका 1
0 0 0, ये 0 है, 0 0, यहाँ पे बाबू 1 आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 9 गया -6, और 7 में से 10 गया -3। फिर रो 3 और रो 4 आपका वही रहा, ये 10 हो गया, ये 9 है, ये 12 है, और ये आपका 17 है, इतना। अब जब ये रो 2 का पहला नन जीरो एलिमेंट 1 हो गया, तो अब चाहेंगे इसके नीचे में जो भी एलिमेंट है उसको 0 लाना। जब रो 2 के फर्स्ट नन जीरो एलिमेंट को 1 ले आए, तब हमारा काम है अब क्या, तो रो 3 और रो 4 के फर्स्ट इस नन जीरो एलिमेंट है, इसको 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 और 9 को 0 लाने की कोशिश किए। अब देखिए इसके लिए क्या किए, R3 में हम चेंज कर रहे हैं, 4 को हटाना है, तो 4 इन R3 में से माइनस करेंगे 4 इंटू 1 को, ये 1 कहाँ पे है, R2 में है। ऐसे ही 9 को 0 लाना है, तो 9 कहाँ है, R4 में, तो R4 को चेंज करेंगे R4 माइनस 9 इंटू R2। ये करने पर हमारा अपने आप ये 0 आ जाएगा, ये दोनों इतना कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया इतना। तब जब देखें हम कि इस 1 के नीचे में जो ये R3 R4 हैं, ये दोनों 0 आ जाए, तब देखेंगे 1 के आगे जो ये आपका कॉलम 3 और कॉलम 4 हैं, इसका भी एलिमेंट ये दोनों -6 और -3 0 आ जाए। तो -6 और -3 को 0 लाने के लिए ये कहाँ है, कॉलम 3 में। कॉलम 3 में हम ऐड कर रहे हैं 6 इंटू कॉलम 2, और कॉलम 4 में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 3 इंटू कॉलम 2। ऐसा करने से ये भी 0 आ गया। तब देखें हम जब ये 1 1 आ रहा है, तो रो 3 का पहला नन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, रो 3 का पहला नन जीरो एलिमेंट। अब ये 33 है, इसके नीचे में 30, ये आपका 66 है, इधर 22 है, इधर 44 है, तो ये किसी प्रकार 1 नहीं आ रहा है प्लस माइनस करने पर। तब जब देखिएगा कि अगर 1 नहीं आ रहा है, तो अंतिम हथियार है आपके पास कि जिस एलिमेंट को 1 लाना है, जिस नंबर को 1 लाना है, उसी से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमको 1 लाना है, हम क्या किए, R3 में डिवाइड कर दिए 33 से, तो ये आ गया हमारा। अब ये 1 आ गया, तो 1 आए तब नीचे वाले एलिमेंट, नीचे में कौन है, R4 का ये एलिमेंट, इसको 0 लाना है। R4 के एलिमेंट को 0 लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ लिखा R4 को लिखा R4 माइनस कितना, 66 को 0 लाना है, तो 66 इंटू R3, ये ऐसा करने से ये हो गया हमारा कितना, तो ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ये है 2/3। यहाँ पे जब लोगे तो ये आपका 0 0, ये 0 आ गया। अब देखिए 2/3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 66 से, तो 44 आ जाएगा, ये भी आपका 0 आ गया। जब देखें कि रो के इस 1 के नीचे वाला 0 आ गया रो में, तब हम कॉलम वाले को 0 लाने की कोशिश किए। तो कॉलम में ये नन जीरो एलिमेंट क्या है, 2/3 कहाँ, तो कॉलम 4 में। तो कॉलम 4 को हम कन्वर्ट करेंगे, कॉलम 4 माइनस 2/3 इंटू इसके पीछे कहाँ है, कॉलम 3 में 1 है। ऐसा करने पर ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये आ गया। तो इसमें आप देखिए, इसको जो लिखेंगे हम, ये किस रूप में है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3, और ये 0 0 0 इस रूप में आ गया। तो इसका रैंक हो जाएगा इस मैट्रिक्स का कितना, 3 हो गया। यहाँ पे 1 कितना है, 3 1 है, और सब एलिमेंट 0 हैं। लगातार देख रहे हैं डायगोनली 1 आ रहा है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 2023 के स्टूडेंट के लिए, इसको ज़रूर बनाना है 2-3 बार। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, रैंक निकालने के इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन, ये जो 2020 में आया हुआ है, वैसे आपके लिए 2023 के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी इसको हम बना लेंगे एक बार कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए, आपको
कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का रैंक निकालिए जिसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। रैंक निकालने का सबसे आसान नियम जो पढ़े हो आप नॉर्मल फॉर्म में, उसी फॉर्म में इसको भी बनाना है। हम चाहेंगे कि रो 1 का पहला एलिमेंट किसी प्रकार 1 आ जाए। अब देखिए रो 1 का पहला एलिमेंट 2 है, तब देखना 1 नहीं रहने पर कि किसी रो का पहला एलिमेंट 1 है या किसी कॉलम का पहला एलिमेंट 1 है। तो आप देखिए कि कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया, कॉलम 2 को कॉलम 1 में और कॉलम 1 को कॉलम 2 में कन्वर्ट कर दिए। ऐसा करने पर ये नया मैट्रिक्स आया जिसके पहला रो का पहला एलिमेंट 1 हो गया। जब 1 हो जाए इसके नीचे वाले को पहले 0 लाएंगे। तो ये शीर्ष है, इसको 0 लाना है। शीर्ष कहाँ है, R2 में। तो R2 को लिखेंगे R2 माइनस 6 इंटू R1। ऐसा करने पर नया मैट्रिक्स आ गया जिसके रो 2 का पहला एलिमेंट 0 और रो 3 का पहला एलिमेंट 0 पहले से है। जब रो में 0 आ जाए तब कॉलम में 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो कॉलम 2 के पहला एलिमेंट को 0, कॉलम 3 के पहला एलिमेंट को 0 और कॉलम 4 के पहला एलिमेंट को 0 लाएंगे। इस नियम पे कि कॉलम 2 को लिखेंगे कॉलम 2 माइनस 2 इंटू कॉलम 1, कॉलम 3 को लिखेंगे कॉलम 3 माइनस 4 इंटू कॉलम 1 और कॉलम 3 को लिखेंगे 4 को लिखेंगे कॉलम 4 माइनस 7 इंटू कॉलम 1। ऐसा करने पर कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 में भी क्या आया, आपका 0 आ गया। तब अब फिर रो 1 में तो हो गया पहला नॉन जीरो एलिमेंट 0। अब रो 2 का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 लाना है। तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है आपका, -9, इसको 1 लाएंगे। इसके आसपास न रो में न कॉलम में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको डिफरेंट करने पर या ऐड करने पर 1 आ जाए, ऐसा कोई नहीं है। तब अंतिम नियम जो पढ़े हैं कि हम जिस एलिमेंट को 1 लाना चाहते हैं उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, R2 में -9 से डिवाइड कर दें। ज़रूरी नहीं R2 में ही, आप कॉलम 2 में भी -9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। खैर हमने R2 में डिवाइड कर दिए -9 से, तो ये 1 आ गया, ये 22/9 ये 41/9 आ गया। जब 1 आ जाए तो उसके नीचे आपका 0 पहले से है रो में, तो कॉलम में हम 0 लाने की कोशिश करेंगे। कॉलम 3 और कॉलम 4 में 0 लाए। जब कॉलम 3 कॉलम 4 में 0 आ जाए तो देखिए यहाँ पे 1 पहले से आपका है। अब चाहेंगे 1 है तो इसके आगे पीछे 0 होना चाहिए। इसको हम कॉलम 4 में जो है 5 उसको 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो लिख दिए कॉलम 4 माइनस 5 इंटू कॉलम 3, ये 0 आ गया आपका। अब देखिए ये आ गया किस रूप में, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 3 है, I3 0 के रूप में, तो इसका रैंक हो जाएगा 3। तो ये 2020 में आया हुआ है। तो हमको मेनली फोकस देना है 2021 में 23 के स्टूडेंट के लिए। फिर तो रैंक निकालना हम जान गए। रैंक निकालना कोई हार्ड नहीं है, बड़ा आसान है। अगर ये 2 बार आराम से बनाओगे आप तो समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक नया इक्वेशन, एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। वो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की विधि। वो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए बाय।